पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर। तो वहाँ हम आपको बताए थे कि अगर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के प्लेट को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस प्लेट के इन साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस क्या है। तो डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंसेस आर इंसुलेटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस, नॉन पोलर एंड पोलर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलर डाई इलेक्ट्रिक? तो इन केस ऑफ नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, the center of mass of negative charge and positive charge in atom are to be at same point. Or in polar dielectric, center of mass of negative charge and center of mass of positive charge are to be at two different points. So, each molecule of polar dielectric behaves like a electric dipole, but due to thermal effect, molecules are arranged irregularly and in a certain volume, net electric dipole moment is to be zero. तो dielectric substances are to be insulators. There are two types of dielectric substance. First, non-polar, second polar। जैसे O2, H2, N2 etc. These are non-polar dielectrics. In molecule of O2, H2, N2, the center of mass of negative charge and center of mass of positive charge are situated at same point. Polar, suppose H2O. In polar dielectric molecules, the center of mass of negative charge and center of mass of positive charge are separated by some distance apart. So each molecule of polar substance, non-polar, suppose this is non-polar dielectric substance. These are molecules, center of mass of negative charge and positive charge are situated at same point. This is polar dielectric substance. In molecule, this is center of mass of negative charge and this is center of mass of positive charge. Each molecule behave like a dielectric, but due to thermal effect, molecules are arranged irregularly. Due to this, they cancel the effect of one another and in a certain volume, net dipole moment is equal to 0.
तो नॉन पोलर में आपने क्या देखा कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के प्रत्येक मोलिक्यूल में निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर है, जबकि पोलर में निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अलग, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अलग। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि अगर दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के एक दूसरे के बहुत क्लोज हो तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस प्रकार से इस पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का प्रत्येक मोलिक्यूल एक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद हम लोग वहाँ चर्चा किए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, जिसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो इसका भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। लेकिन इन मोलिक्यूल के इरेगुलर अरेंजमेंट के कारण एक सर्टेन वॉल्यूम में नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है? 0। अब हम लोग को डिस्कस करना है कि अगर हम लोग इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तब क्या होता है। तो मान लो इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए जिसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। तो जैसे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा, इसमें जो आपका सेंटर ऑफ मास निगेटिव चार्ज का है उस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इसके डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर मास है उस पर फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो उसी मोलिक्यूल में अब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तब कैसा सिचुएशन बनेगा? तो आफ्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन पोलर के लिए है, अब प्रत्येक ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट में निगेटिव चार्ज, इसके डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज। अब इस प्रकार से ये सभी मोलिक्यूल का सिचुएशन हो जाएगा। ये स्थिति हो जाएगी। अब जब ऐसी स्थिति होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज के से न्यूट्रलाइज होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज से, लेकिन इस सरफेस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? निगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसका मैग्नीट्यूड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से कम होता है। यानी जब आप किसी भी नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कंक्लूजन यही निकला कि उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा जिसका डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा और जिसका मैग्नीट्यूड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से कम होगा। इस पर आते हैं तो इसमें तो ऑलरेडी निगेटिव पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास अलग अलग है, ये तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह है। तो हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो जैसे आप पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके सभी मोलिक्यूल्स इस प्रकार अरेंज हो जाते हैं कि उनके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है। फिर यही सिचुएशन यहां भी हो जाता है। पोलर के लिए सेम कंडीशन हो जाता है। ये सभी जो मोलिक्यूल्स इरेगुलरली अरेंज हैं, ये इस प्रकार अरेंज हो जाते हैं कि सबके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है। फिर यहां भी बात वही हो गई, वहां भी ये बीच वाला पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एक सरफेस पर पॉजिटिव दूसरे पर निगेटिव। तो यहां भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर गया जिसका डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा और उसका मैग्नीट्यूड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के से कम होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि चाहे डाई इलेक्ट्रिक पोलर हो या नॉन पोलर हो, तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक,
whose direction is opposite to the direction of applied field and magnitude is less than magnitude of applied electric field. तो कंक्लूजन क्या निकला? When electric field is applied on dielectric substance, then inside dielectric substance and electric field is produced which is opposite in direction and less in magnitude of applied electric field. When electric field is applied on dielectric substance, then inside dielectric substance an electric field is produced which is opposite in direction and less in magnitude of applied electric field. इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पर एक बात हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाते जाए तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर लगने वाले फोर्स का भी वैल्यू बढ़ते जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो भी उस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है, अगर उससे ज़्यादा एनर्जी हम लोग उसको डेवलप कर दिए तो वो उस डाई इलेक्ट्रिक मोलिक्यूल्स के ऑर्बिट से बाहर निकल करके फ्री हो जाता है और तब वह डाई इलेक्ट्रिक एक कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कीजिए, कहीं बहुत हाई वोल्टेज का अगर वायर गुजरा हुआ है तो वहाँ कॉशन क्या लिखा रहता है कि वायर के नज़दीक नहीं जाना है, वहाँ बिना टच किए ही आपको इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो आपके बॉडी में होने लगेगा। कारण वहाँ की जो एयर है वो है तो एयर आपका इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक, वायर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है लेकिन एयर चूंकि इंसुलेटर इसलिए आपके बॉडी तक नहीं आ रहा है। अगर वो एयर जो है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कंडक्टर बन जाए तब तो उस वायर से जो इलेक्ट्रिक करंट आगे जा रही है एयर से होते हुए आपके बॉडी में चली जाएगी। तो हर डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस का एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट करने का स्ट्रेंथ है जिसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे एयर के लिए वैल्यू लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। अगर आप 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर तक एयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब तक वह एयर इंसुलेटर बना हुआ है। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कर दीजिएगा तो वह एयर जो है कंडक्टर बन जाएगा। तो वह जो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का जहाँ तक एयर इंसुलेटर बना हुआ है वो उसका कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस is that maximum electric field up to which it behaves like an insulator। इस बात को याद करना है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, the dielectric strength of dielectric substance is that maximum electric field applied on it up to which
it behaves like an insulator. इसको याद रखना है. Dielectric strength of dielectric substance is that maximum electric field applied on it up to which it behaves like an insulator. हमने अभी चर्चा किया एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर. इस प्रकार से अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होते हैं. क्वेश्चन में अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया रहता है. तो हम लोग ये समझ गए कि किसी कंडक्टर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब उस सिचुएशन में उस पर क्या इफेक्ट होता है, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब वहाँ पर क्या होता है. अब इसके बाद एक टर्म हम लोग को डिफाइन करना है. पोलराइजेशन वेक्टर. तो अभी हम लोग ने चर्चा किया कि जब किसी भी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन में उसके एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज और एक सरफेस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है. तो इस प्रकार से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर और सिंपली पोलराइजेशन. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन डाइलेक्ट्रिक substance is called polarization vector or only polarization. Suppose in volume V produced electric dipole moment is P. Polarization vector small p equal to इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P by वॉल्यूम. ये फॉर्मूला होगी. अब पोलराइजेशन वेक्टर का आप यूनिट डायमेंशन लिख सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हम लोग जानते हैं क्या, कूलम्ब मीटर, और वॉल्यूम का मीटर क्यों होता है. तो 1 मीटर खत्म हो गया, नीचे क्या बच गया, मीटर स्क्वायर. तो SI यूनिट ऑफ पोलराइजेशन vector is coulomb per meter square and its dimension is L to the power minus 2 IT. इसको याद रखना है. अब देखिए आप शो कर सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन प्लेट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस. सपोज दिस इज ए प्लेट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस ऑफ थिकनेस D and surface area A. Electric field applied on it is E. Due to this electric field, negative charge is produced in this surface and positive charge is this surface. तो surface charge density
माइनस सिग्मा या प्लस सिग्मा। Let us consider a plate of dielectric substance which is situated in electric field E. Surface area of plate is A and thickness of plate is small d. If magnitude of surface charge density produced on each surface is sigma, then magnitude of charge developed on each surface will be sigma into A. Electric dipole moment P इक्वल टू, हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। The magnitude of charge sigma A and separation is D. Volume of plate V will be equal to A into D. The polarization vector P equal to, सूत्र है P by V, तो सिग्मा A D by A, ये कैंसिल हो गया, P इक्वल टू सिग्मा। तो पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कैपेसिटर का, जिसे कंडेंसर भी कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।